आकाशवाणी भोपाल के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। विषय है विकसित भारत संकल्प यात्रा। वाचक पूर्वा त्रिवेदी। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी स्वाधीनता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। यह यात्रा 2500 से अधिक आईईसी वैन के साथ 14,000 से ज्यादा स्थानों पर 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 3,700 शहरी स्थानीय निकायों को कवर कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जब तक राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित नहीं होगा, तब तक भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। इसी मकसद को पूरा करने के लिए यह यात्रा शुरू की गई है। यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल यही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि-कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देश भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। नए भारत को गढ़ने का यही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के सुदूर आदिवासी क्षेत्र खूंटी से इस यात्रा का शुभारंभ किया। विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और कमजोर आबादी तक कल्याणकारी योजना के लाभ पहुंचाने की सुविधा प्रदान करना है। यह अभियान नागरिकों तक पहुंचने, सूचना का प्रसार करने, लोगों से सीखने और प्रक्रिया में लाभार्थियों का नामांकन करने पर केंद्रित है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहाँ सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। कई सरकारी योजनाएं इस पहल का अभिन्न अंग है, जिसमें आयुष्मान भारत, PMJAY, PM गरीब कल्याण, PM आवास योजना, PM उज्ज्वला योजना, PM विश्वकर्मा, PM किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पोषण अभियान, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जन धन योजना एवं अन्य योजनाएं शामिल हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच रही है। इस यात्रा को लेकर नागरिकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे थे, पति मर गए थे मेरे। मोदी सरकार ने मुझे मकान दिया, प्रधानमंत्री योजना है, और फिर मुझे पेंशन भी मेरी लग गई, मिलती है पेंशन भी मुझे। फिर मुझे सिलेंडर भी मिला फ्री, राशन भी फ्री मिलता है, गेहूं भी मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं। PMG घर मिला था, वो घर पा करके हम अच्छा लगा है, पुआल भी अच्छा लगा है। हम एक ठो खुशागार लेटिन मिला था, वो कायन भी मिला था। हम घर को बहुत खुशी है। हमको सरकार को धन्यवाद देता हूँ। बात की जाए मध्य प्रदेश के शहरों की तो दमोह, मुरैना, टीकमगढ़, मंडला, भिंड आदि जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कुछ राज्यों के लाभार्थियों से संवाद भी किया। संवाद में उत्तराखंड, कश्मीर, बिहार और गुजरात के लाभार्थी शामिल हुए। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। मुकेश जी पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या काम करते हैं, सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है? सर जी हमारा होम अप्लायंस का शॉप है और हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तहत 4.5 लाख का लोन मिला था। हमने शॉप ओपन किया था, बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी। इस यात्रा के सुचारू संचालन के लिए मध्य प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है। यात्रा संबंधी गतिविधियां जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर हो रही हैं। एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था। भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। भारत को गढ़ने का यही समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक वाहन ग्रामीण क्षेत्रों की 2 पंचायतों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लाभार्थियों से संवाद के बाद अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हिंदुस्तान के कोने कोने में बसे नागरिकों तक पहुंचाना है। योजनाओं का लाभ मिलने से जीने की नई ताकत आ जाती है। अब देखिए, किसी को पक्का घर मिला है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई है। किसी को नल से जल मिला है तो उसको लगता है कि अब तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया। किसी को टॉयलेट मिला तो उसको लगता है इज्जत घर मिला है। और हम तो पहले पुराने जमाने जो बड़े बड़े रईसी लोगों के घर में टॉयलेट होता था, अब तो हमारे घर में टॉयलेट है, तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय बन गया है। किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसी को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, किसी को पीएम फसल बीमा का लाभ मिला है, किसी को पीएम स्वनिधि योजना से सहायता मिली है, किसी को पीएम स्वामित्व योजना के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। यानी मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा, जब मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची है। देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है। और विश्वास, एक छोटी लाभ मिल गया, जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है। और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भीख मांगने की जो मनस्थिति रहती थी वो गई। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में महिलाओं की भागीदारी पर ध्यान दिया गया है। गत 15 नवंबर से प्रारंभ इस यात्रा का 3-4 सप्ताह में ही देश भर में अच्छा स्वागत हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो सरकार की योजनाओं से अब तक नहीं जुड़ सके हैं। अब तक देश की 40,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने में सफलता प्राप्त हो चुकी है। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में देशवासियों को अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी, वहीं यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी हर योजना का लाभ 100% हकदारों को मिले।
फिर चाहे उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त रसोई हो, हर घर नल से जल, या पीएम आवास की पक्की छत हो, या आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की निश्चिंतता, आज हर योजना पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और करोड़ों लोगों तक इनका फायदा भी पहुंच रहा है। इसी संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। एक महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अब ये यात्रा एक महा जन आंदोलन बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का ये प्यार ही है कि विकास रथ के नाम से शुरू की गई ये गाड़ियां आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के नाम से जानी जा रही है। आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है, तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। देश के युवा, महिलाएं, हमारे किसान भाई बहन बढ़ चढ़कर इस विकास यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। युवा तो एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन चुके हैं। इस उत्साह का कारण है देशवासियों का सरकार के प्रयासों पर अटूट अपार विश्वास। हमको सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी की गारंटी की गाड़ी तक लोग पहुंच रहे हैं। भारत को गढ़ने का यही समय है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। इंडिया इज ऑन द मून। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है। पंचायतों ने स्वागत समितियां भी बनाई हैं। उत्तर भारत के कारगिल से लेकर दक्षिण भारत के ग्रामों तक और अंडमान निकोबार तक यह गाड़ी पहुंची है। राज्यों में यात्रा के तहत हेल्थ चेकअप कैंप भी लग रहे हैं। इसी तरह फिट इंडिया का संदेश भी पहुंचाया जा रहा है। हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। करीब 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए अभियान भी संचालित हो रहा है। बहनों को ड्रोन पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आज करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि निर्धन वर्ग के लोग और किसान आदि हमारे लिए वीआईपी से कम नहीं है। योजनाओं के लाभ से नागरिकों को लाभान्वित कर 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। आपको बता दें कि मुरैना में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह में वर्चुअल रूप से जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे, जिससे शिक्षित युवा खेती की ओर मुड़कर तकनीकी पद्धति से खेती अपनाएं। ये हम सबकी कोशिश रहेगी। नई सोच के साथ कृषि में नया 4 चांद लग जाए। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब गांवों में पहुंचे तो उत्साह का माहौल बने। कुछ गांवों में जो बताया गया कि सुबह 1 घंटा प्रभात फेरी कर रहे हैं, गांव लोग के जागृति सुना रहे हैं,
कुछ जगह पे स्कूलों में जो प्रार्थना सभाएं होती हैं तो वहां जो जागरूक टीचर है उन्होंने विकसित भारत क्या है, आजादी के 100 साल होंगे तब तक कैसे आगे बढ़ना है, ये बच्चे तब 25-30 साल के 35 साल के हो जाएंगे तब उनका भविष्य कैसा होगा, इन सारे विषयों की स्कूल में चर्चाएं कर रहे हैं आजकल। यानी ऐसे जागरूक जो शिक्षक हैं वो भी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। और स्कूल के बच्चों ने गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत में कई गांवों में बढ़िया रंगोलियां बनाई है। कुछ लोगों ने कलर वाली रंगोली नहीं बनाई तो गांव के फूल पत्ते पौधे लेकर के कहीं सूखे पत्ते से और हरे पत्ते जोड़ करके बहुत बढ़िया बढ़िया रंगोलियां बनाई है। अच्छे नारे लिखे हैं लोगों ने। कुछ स्कूलों के अंदर नारे लिखने की स्पर्धाएं हुई है। मुझे बताया गया है कि कुछ गांवों में तो गारंटी वाली गाड़ी आने पर हर घर के दरवाजे पर जिस दिन आने वाली थी उसके एक दिन पहले शाम को लोगों ने घर के बाहर दिया जलाया ताकि पूरे गांव में गारंटी वाली गाड़ी का एक वातावरण बन जाए। यानी ये जो लोगों का उमंग है। और कुछ लोग तो मैंने सुना कि गांव के बाहर तक जाते हैं, गाड़ी आने वाली है तो पूजा का सामान लेकर के, आरती लेकर के, फूल लेकर के गांव के दरवाजे यानी गांव के बाहर जो पेड़ होता है, नाका होता है या गेट होता है वहां तक गए और गाड़ी का स्वागत करते हुए अंदर तक ले गए नारे बोलते बोलते। यानी पूरे गांव में जैसे उत्सव का वातावरण बना दिया। और मुझे संतोष है कि जैसे जैसे ये यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अवश्य लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में 2 पंचायतों तक एक वाहन पहुंच रहा है। विभिन्न स्तरों की समितियां भी गठित की गई हैं और जिला, विकास खंड, ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर यात्रा से संबंधित गतिविधियां प्रारंभ भी हो रही हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में देशवासियों को अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी, वहीं यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी हर योजना का लाभ 100% हकदारों को मिले। फिर चाहे उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त रसोई हो, हर घर नल से जल, या पीएम आवास की पक्की छत हो, या आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की निश्चिंतता, आज हर योजना पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और करोड़ों लोगों तक इनका फायदा भी पहुंच रहा है। इसी संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। 1 महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अब ये यात्रा एक महा जन आंदोलन बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का ये प्यार ही है कि विकास रथ के नाम से शुरू की गई ये गाड़ियां आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के नाम से जानी जा रही है। आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। तो आप सब भी हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनिए और जन जन तक इस यात्रा की जानकारी को पहुंचाइए ताकि और भी लोग इस यात्रा का हिस्सा बन सकें और लाभ भी प्राप्त कर सकें। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहाँ सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। आयुष्मान में मैं बीमार थी, बहुत ज्यादा आईसीयू में मैं भर्ती थी, जिसका हम इलाज जैसे नहीं करवा सकते तो वो इलाज हुआ हमारा। किसानों को तकनीक से सक्षम बनाया जा रहा है जिससे किसान आगे देखो भविष्य अच्छा हो, उज्जवल भारत बने। ये चेकअप कराया जा रहा है हमारे गांव में, बहुत अच्छी चीज है। जो भी मृदा कार्ड बना हुआ है इससे मुझे बहुत लाभ मिलता है खेती के लिए।
मैं मोदी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ कि जब से कोरोना काल हुआ है हमको राशन फ्री मिल रहा है। हमारे बच्चे को बहुत लाभ मिल रहा है इस चीज से, अगर राशन मिल रहा है हमें हर महीना। और मेरा आयुष्मान से लाभ मिला है। आयुष्मान में मैं बीमार थी, बहुत ज़्यादा आईसीयू में मैं भर्ती थी और बहुत सी समस्या थी जिसका हम इलाज जैसे नहीं करवा सकते, तो वो इलाज हुआ हमारा। धन्यवाद। रही थी 1 महीना उसमें भर्ती में, बढ़िया इलाज हुआ था, प्राइवेट हॉस्पिटल से हुआ था। ग्राम प्रधान के द्वारा मुझे इन्होंने फार्म भरा, जब जाके मुझे पेंशन मिलने लगी। 4-5 साल मतलब पूरे 5 साल हो गए। पहले तो हमें 500 रुपये मिलते थे, पर जब से मोदी सरकार की योजना हुई है ना, मतलब 3 महीने में 3000 रुपये एकदम मिलते। उससे जो 3 बच्चे हैं पूरा खर्चा भी चलता है, कुछ मैं भी कर लेती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ, इससे हमारा घर का पूरा खर्चा चलता है। और जो हमारे गांव में राशन मिलता है, हमें 21 किलो गेहूँ और 14 किलो चावल मिलते हैं और हमें इसका बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है और टाइम से टाइम हमें राशन मिलता है। और ये जो उज्ज्वल कनेक्शन का भी हमें लाभ मिला है। मुझे आंगनवाड़ी की तरफ से सभी सुविधाएं मिलती हैं, बच्चों के लिए राशन वगैरह भी सभी टाइम पे मिलता है और पोषाहार के बारे में सभी बताते हैं, टाइम से टीके लगते हैं और सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। ये जो आपके सामने खेत दिखाई दे रहा है, ये मेरा खेत है जो लगभग 1 एकड़ का है। जब हम पहले खेती करते थे तो हमें अपनी किसी भी फसल में यूरिया डालना पड़ता था, तो हम यूरिया की बोरी लाते थे, उसको फिर छिड़काव करते थे, या अगर स्प्रे करते थे तो बड़े वाली टंकी लानी पड़ती थी या कंधे की टंकी हुआ करती थी, उनसे हमें काफ़ी परेशानी आया करती थी। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो नई स्कीम चलाई है सहकारिता विभाग द्वारा, जिसके द्वारा ये ड्रोन मुहैया कराए गए हैं सहकारिता विभाग के अंदर, उसके अंदर DAP हो, नैनो हो या कोई भी पेस्टिसाइड हो, किसी भी प्रकार की दवाई हो, उसको हम डाल के 10 लीटर पानी में ही 1 एकड़ में कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे समय की भी बचत होती है, हमारे पैसे की भी बचत होती है, हमारी फसलों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इन दवाइयों के द्वारा। तो ये जो स्कीम चलाई गई है सहकारिता विभाग द्वारा हमारे तक पहुंचाई गई हैं, उन्होंने हमें इसके बारे में गाइड किया है, हमें समझाया है। उसी के बाद हमने सहकारिता विभाग वालों से बात करी है, उन्होंने ही आज जो ये प्रोग्राम किया है, ये डेमो चल रहा है, सभी किसानों को बुला रखा है, तो उसी के द्वारा ये आज करके दिखा रहे हैं। इसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं, जो फ़ायदे हैं वे सब सामने दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। किसानों को तकनीक से सक्षम बनाया जा रहा है, जिससे किसान आगे देखो भविष्य अच्छा हो, उज्ज्वल भारत बने। हमारे मोदी जी हमारे लिए एक भगवान के रूप में आए हैं, जिन्होंने हमारे लिए काफ़ी अच्छी तरक्की की है। हमने किसानों ने जितनी तरक्की हम पहले नहीं कर पाए थे, जितनी अब हम मोदी जी सरकार में कर पाए हैं लिया है। और CCL से भी, अपने बैंक से, सरकार से हमें बहुत मदद मिली है। और फ्री में राशन मिलता है, जब से बटना शुरुआत जब से मिल रहा है, जब से मिल रहा है। और जो सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत धन्यवाद। और विकास तो हो ही रहा है, गांव में भी काम हो रहे हैं, वैसे भी देख रहे हैं आप, सही हो रहा है, मतलब ठीक है। आंगनवाड़ी का राशन अच्छे से मिलता है, हमारे बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, टीके टाइम से लगते हैं, हमारे बच्चों के राशन भी टाइम से ही दिया जाता है। और मोदी जी का धन्यवाद पोषण अभियान के लिए, उनका शुक्रिया। और मैंने है ना 2016 से उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिया है। मैं भारत सरकार की इस योजना का 2016 से लाभ उठा रही हूँ। पहले मैं चूल्हे पे उपलों में खाना बनाती थी, धुएं से मुझे बहुत परेशानी होती थी। जब से मैंने ये कनेक्शन लिया है मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, धुएं से राहत मिली है और मेरे टाइम की बचत हुई है। ये चेकअप कराया जा रहा है हमारे गांव में, बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी मृदा कार्ड बना हुआ है, इससे मुझे बहुत लाभ मिलता है खेती के लिए। तो आप भी बिल्कुल देर न करें, क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा जल्द आपके गांव भी पहुंच सकती है। और अगर आप किसी योजना से जुड़ना चाहते हैं जो कि आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, तो जल्द उस योजना के बारे में पता करें। और जब आपके गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचे तो जल्द अपना नामांकन कराकर देश की कल्याणकारी योजनाओं से खुद को लाभान्वित करें और एक विकसित भारत की ओर अग्रसर बढ़ते देश में अपना योगदान निभाने का पूरा सहयोग करें। विकसित भारत यात्रा जो हमारे यहाँ पर पहुँची है, उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित यात्रा जो हमारे गांव में पहुंची है आंगनवाड़ी में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो विकसित यात्रा हमारे गांव में पहुंची है, इससे हम लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है जो मोदी जी के द्वारा चलाई गई है, ये काफ़ी अच्छी है और इससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा होगा। और ये विकसित भारत यात्रा जो हमारे गांव में हो रही है, उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। एक दशक में भारत के गांव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है, इसलिए तो संकल्प की हमारी ये यात्रा चल रही है अनवरत।
क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक जो पहुंचना है और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश का एक एक नागरिक कटिबद्ध है। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में हमारा विषय था विकसित भारत संकल्प यात्रा। वाचक थी पूर्वा त्रिवेदी। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।